बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये अगस्त 2021 फार्माकोलॉजी के पेपर है, फैकल्टी मेडिकल फैकल्टी KPK। तो इसमें पार्ट ए है कंट्राइंडिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, पार्ट बी है एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोराम्फेनिकोल, पार्ट सी है एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाज़िड और पार्ट डी है क्लिनिकल यूज ऑफ मेट्रोनिडाज़ोल। तो इन पार्ट्स की आंसर मांग रहा है, ठीक है। तो पार्ट ए की तरफ आते हैं। पार्ट ए क्या है? कंट्राइंडिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। कंट्राइंडिकेशन का मतलब कि हम ड्रग नहीं देंगे, ठीक है। इन लोगों को हम ड्रग नहीं देंगे। किन लोगों को? जो प्रेग्नेंट फीमेल हो, ठीक है ना, और जो चिल्ड्रन हो अंडर 8 ईयर। अब प्रेगनेंसी में हम क्यों नहीं देते? प्रेगनेंसी में हम इसलिए नहीं देते कि ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये हेपेटोटॉक्सिक है, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये टीथ डिस्कलरेशन करते हैं। जो बच्चा होता है, ठीक है, पेट में, उसके टीथ डिस्कलरेशन कर रहे हैं, डिस्कलरेशन, ठीक है। और डिस्कलरेशन किस तरह होगा? येलो डिस्कलरेशन करेगा, येलो डिस्कलरेशन, ठीक है। टीथ येलो होंगे, तो इसलिए हम नहीं देते। और उसके अलावा बोन के ग्रोथ को भी बोन ग्रोथ को भी इम्पेयर करते हैं, बोन ग्रोथ इम्पेयर करते हैं, ठीक है ना। जो बोन की ग्रोथ है उसको नहीं करने देता, बोन ग्रोथ स्टॉप करता है। अच्छा, इसके अलावा हम दूसरी पार्ट्स की तरफ आते हैं। जो दूसरा पार्ट है ये है एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट किया है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे बोन मेरो डिप्रेशन, यानी बोन मेरो को डिप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर वो ब्लड नहीं बनाएगा। इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होते हैं? बोन मेरो डिप्रेशन की वजह से। इसके अलावा ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, या ग्रे सिंड्रोम। ये कौन से लोगों में होते हैं? ये ग्रे सिंड्रोम जब हम ये क्लोराम्फेनिकोल प्रीमेच्योर बच्चों को देंगे ना, प्रीमेच्योर जो डिलीवर हुई है, ठीक है ना, प्रीमेच्योर बेबी, उनको अगर हम ये दे दें तो उसमें क्या होगा? उनमें ये ग्रे बेबी सिंड्रोम काज करेगा ये क्लोराम्फेनिकोल। और ये क्यों काज करता है? ये इसलिए काज करते हैं कि जो लेवर होता है प्रीमेच्योर बच्चों का, प्रीमेच्योर जो अपने टाइम से पहले पैदा हुई है, प्रीमेच्योर बच्चों का जो लेवर होता है ना, ये फुली डेवलप नहीं होती, और उस वजह से क्लोराम्फेनिकोल, ठीक है, CPC, ये मैंने वैसे लिखा है, ठीक है। ये क्लोराम्फेनिकोल आप लिख लें। क्लोराम्फेनिकोल का जो मेटाबॉलिज्म है ये नहीं होगा, क्योंकि लेवर प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो क्लोराम्फेनिकोल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और उस वजह क्लोराम्फेनिकोल बॉडी में ज़्यादा होगा, और जब बॉडी में ज़्यादा होता है तो टॉक्सिसिटी काज करेगा, ठीक है। क्लोराम्फेनिकोल की टॉक्सिसिटी होगी, और टॉक्सिसिटी क्या काज करता है कि एब्डोमेन डिस्टेंड होगा, ठीक है, एब्डोमेन डिस्टेंशन होगा, और उसके अलावा सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम काम स्टॉप करेगा, जिसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट आता है। अच्छा, इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स का क्या मतलब है? कि बंदा बुरे ख्वाब देखता है, ठीक है ना, ये क्लोराम्फेनिकोल का साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा इंटेरोकोलाइटिस। व्हाट इज़ इंटेरोकोलाइटिस? इंटेरोकोलाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको हम इंटेरोकोलाइटिस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन सा साइड इफ़ेक्ट होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लोराम्फेनिकोल का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी एक साइड इफ़ेक्ट है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों काज होगा? वही बात है कि ये बोन मेरो डिप्रेशन की वजह से। और व्हाट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? जब प्लेटलेट्स का मकदार कम हो जाए, प्लेटलेट्स बॉडी में कम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अच्छा, इसके अलावा आते हैं पार्ट सी की तरफ। तो इसमें है एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाज़िड, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें है हेपेटाइटिस। आइसोनियाज़िड क्या काज करता है? हेपेटाइटिस काज करता है। इसके अलावा नमनेस एंड टेंगलिंग सेंसेशन इन अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में नमनेस और टेंगलिंग सेंसेशन काज करेगा। व्हाट इज़ नमनेस? नमनेस जो होता है ना, ये आपके जो सेंसेशन है वो रिड्यूस हो जाएंगे। जो सेंसेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल
پین سینسیشن ہے، ٹھیک ہے نا، ٹچ سینسیشن ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو سینسیشن ہے وہ کم ہو جائیں گے، تو اس کو نمنس کہتا ہے. اور ٹینگلنگ جو پریکلنگ فیلنگ ہوتی ہے اسکن کے اندر، اس کو ہم ٹینگلنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ نیوروپیتھی ہے. نیوروپیتھی مین جو نرو سسٹم ہے، نیوران ہے اس میں ڈیزیز کاز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا. پھر نازیہ تو جانتے ہو، میں نے آلریڈی پڑھائی، اور وومیٹنگ بھی جانتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلینکل یوزز آف میٹرونیڈازول. کلینکل میٹرونیڈازول کس برانڈ کے نام سے آتا ہے؟ فلیجل، ٹھیک ہے. فلیجل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت کامن ڈرگ ہے، یوز ہوتا ہے. تو میٹرونیڈازول ڈائریا میں ہم یوز کر سکتے ہیں. گینگیوائٹس، واٹ از گینگیوائٹس؟ انفلیمیشن آف گمز کو گینگیوائٹس کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس گینگیوائٹس میں یوز کر سکتے. اور اس کے علاوہ امیبک لیور ایبسس، جب لیور میں ایبسس ہو جائے، ایبسس مین پس ایکمولیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، PUS پس، اور امیبا کی وجہ سے ہو. کس وجہ سے؟ امیبا. تو اس میں بھی ہم دے سکتے ہیں میٹرونیڈازول. اس کے علاوہ اگر ایبڈومن کے ہم کوئی سرجری کرتے ہیں، جس طرح اپینڈیکٹومی وغیرہ، تو اس میں بھی ہم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں ہم دے سکتے ہیں. سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کو STD کہتا ہے، STD سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں بھی ہم یہ دے سکتے ہیں. تو یہ کویسچن نمبر 3 تھا. آتے ہیں کویسچن نمبر 4 کی طرف.